सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है नई संजीवनी से पाठ 2 मित्र का ऋण। बच्चों, आपने मित्रता के किस्से तो सुने हैं, जैसे राम और सुग्रीव, कृष्ण और सुदामा। आज हमारे पाठ का भी यही एक किस्सा है, मित्र का ऋण। ऋण का अर्थ होता है बच्चों कर्ज। यहाँ पर भी दो ऐसे दोस्तों की कहानी है जिन्होंने अंत तक अपनी मित्रता को बनाए रखा। तो चलिए मैं इस कहानी का सारांश सुनाती हूँ। बच्चों, यहाँ पर निकोलस और बेक दोनों बड़े पक्के दोस्त होते हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। एक कायर होता है तो दूसरा निर्भीक, एक मेहनती तो दूसरा आलसी, एक को सत्य से प्रेम है और एक को असत्य से प्रेम है। तो बच्चों, बेक को सत्य से प्रेम था और निकोलस को असत्य से प्रेम था। एक दिन की बात है बच्चों, वे दोनों स्कूल में कक्षा में साथ साथ बैठे हुए थे। शिक्षक पढ़ा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए शिक्षक को बाहर जाना पड़ा। तो निकोलस का जो शरारती दिमाग था बच्चों, उसका जो ध्यान था वो कक्षा की खिड़की के शीशे की ओर चला गया और उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना मैं इस खिड़की के शीशे को तोड़ डालूं। और उसने वैसा ही किया। शीशा टूट गया और सारी क्लास के जो विद्यार्थी थे वो सहम गए कि शिक्षक आकर दंड देंगे, और हुआ भी ऐसे ही। बच्चों, जब शिक्षक आए तो क्लास में सन्नाटा छा गया। कोई भी अपराध मानने को तैयार नहीं था। शिक्षक ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और उसका ध्यान टूटी शीशे की तरफ चला गया। तो उन्होंने एक एक से क्रोधित होकर पूछा, तो किसी ने भी अपराध स्वीकार नहीं किया। निकोलस से भी पूछा गया, उसने भी मानने से इनकार कर दिया। बेक ये देखकर हैरान था कि उसके दोस्त ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। तो बच्चों, बेक ने अपने दोस्त का अपराध अपने ऊपर लिया और उनको सजा मिली। शिक्षक ने उन्हें खूब मारा और यह देखकर निकोलस शर्म से पानी पानी हो रहा था। तो बच्चों, छुट्टी के समय सभी विद्यार्थियों ने बेक की प्रशंसा की कि मित्र हो तो ऐसा। तो बच्चों, आगे वो काफ़ी समय तक अब साथ साथ रहे और बड़े होने पर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। बेक जो था बच्चों, वो बना सेना नायक और निकोलस बना न्यायाधीश। तो बच्चों, उस समय इंग्लैंड में क्रॉमवेल का शासन चल रहा था और बेक जो था, जो सेना नायक था, वो राजतंत्रवादियों की तरफ से लड़ रहा था और उन्हें अपराधी बनाकर, बंदी बनाकर एडजस्टर में भेज दिया गया। वहाँ पर था निकोलस न्यायाधीश, उसका मित्र निकोलस। तो बच्चों, निकोलस जो था बंदियों को एक एक कर मृत्यु दंड दे रहा था और जब कर्नल बेक का नाम लिया गया तो वह आश्चर्यचकित रह गया, हैरान हो गया और उसने बेक को पहचान लिया कि यह तो मेरा मित्र बेक है। तो बच्चों, उसने उसे 4 दिन बाद फांसी देने का निर्णय लिया। निकोलस को सारी रात नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई बच्चों? क्योंकि वह अपने मित्रता का ऋण चुकाना चाहता था जो उस समय स्कूल में घटना घटी थी, और बेक ने उसका इल्ज़ाम अपने ऊपर लिया। तो निकोलस ने अपने नौकर को बहुत सा धन दिया और चांदी के को बहुत से सिक्के भी दिए और कहा कि मुझे एक ऐसा घोड़ा ला के दो जो एडजस्टर में सबसे तेज भागता है। तो नौकर ने वैसा ही किया। तो बच्चों, निकोलस 2 रात और 1 दिन घोड़े की पीठ पर बैठकर लंबी यात्रा करके क्रॉमवेल पहुंचा। वहां जाकर उसने न्यायाधीश से प्रार्थना की और कहा कि मैं निकोलस हूँ, मुझे पर मेरे मित्र का बहुत बड़ा ऋण है। अब समय आ गया है मैं उसके ऋण को चुकाऊं, क्योंकि मैं उसे मृत्युदंड दे चुका हूँ। लेकिन आप यदि कहें तो मैं उसके इस दंड को माफ़ भी कर सकता हूँ। लेकिन बच्चों, क्रॉमवेल भी बड़ा ही दुष्ट इंसान था, यानी बुरा इंसान था। तब निकोलस ने अपना यह किस्सा, मित्रता का किस्सा जब उसके सुनाया तो उसका दिल भी पसीज गया और उसने कहा, मैं भी आखिर इंसान हूँ, तो जाओ, तुम्हारे मित्र को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो निकोलस बच्चों रातों रात वहाँ पहुँचा, अब एडजस्टर पहुँचा और वहाँ जाके जेल खाने में पहुँचा और वहाँ अपने बंदी मित्र को पुकार कर कहा, बेक, क्या तुम मुझे भूल गए? तो बेक ने भी बच्चों उसी स्वर में कहा, तुम कभी भूले जा सकते हो निकोलस? और दोनों मित्र गले मिले और दोनों की आंखों में आंसू थे। तो देखा बच्चों, कितनी अच्छी कहानी है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। अभिन्न एक साथ जो अलग ना हो, सन्नाटा, चुप्पी, मृत्युदंड, मौत की सजा, क्रोध, गुस्सा, पराजित, हारे हुए, सुप्रसिद्ध, मशहूर, पानी पानी होना, शर्मिंदा होना, कायर, डरपोक, अस्वीकार, नामंजूर, क्षमादान, माफीनामा,
आश्चर्य, हैरानी, ज्योति, रोशनी की किरण, असत्य, झूठ, दृढ़ता, मजबूती। तो बच्चों, अब आपने इस पाठ से संबंधित नए शब्द जो पाठ के शुरू में दिए गए हैं, देखिए पाठ के ऊपर नए शब्द हैं और उसके बाद शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिखावट के साथ दिन और दिनांक डालकर करना है। धन्यवाद।